नमस्ते जेमिनी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। 16 टिल द 31st ऑफ अक्टूबर 2023 कैसा रहेगा आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। इसके अलावा मंथली रीडिंग्स, 15 डेज रीडिंग एंड डिफरेंट टॉपिक्स पे हम ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग करते हैं। अगर आप अपने लिए पर्सनलाइज टैरो रीडिंग को बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। चलिए, मिथुन राशि, इन सन, मून, राइजिंग एंड इन वीनस, सबसे पहली एनर्जी जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है लवर्स। वी हैव पोस्टपोनमेंट, वी हैव लेजीनेस, प्रोजेक्शंस एंड अलोननेस की एनर्जी आ रही है। दो मेजर आर्कानास से रीडिंग शुरू हो रही है। आई फील कि जो टाइम पीरियड आ रहा है, आप अपने पसंद का या अपने मर्जी का कोई काम कर रहे हैं, ज़िंदगी में सक्सेस को अचीव कर रहे हैं, किसी की मदद से कोई हेल्प कर रहा है आपको, नए रिश्ते बन रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक ही हो, लेकिन कोई नया रिश्ता बन रहा है जिनकी मदद से आप कुछ कर रहे हैं। अच्छे रिलेशनशिप हो सकते हैं कलीग्स के साथ में, दोस्तों के साथ में, घर परिवार के साथ में, पर फोकस रखने के लिए आपसे कहा जा रहा है। बिकॉज पोस्टपोनमेंट, लेजीनेस एंड प्रोजेक्शन की एनर्जी आ रही है। बहुत ज़्यादा आलस में, बहुत ज़्यादा चीज़ों को छोड़ देना, ढील दे देना, उस एनर्जी से आपको बचने के लिए या थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस्ड रह करके आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। काम को दिल से करिए, बस करना है उस तरीके से नहीं। आई फील कि आप को अपने काम को लेकर के थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्टिव रहना होगा। बहुत ज़्यादा आलस के अंदर अगर आप आकर के काम को करेंगे या आलस हो रहा है, काम छोड़ दे रहे हैं, पोस्टपोन करें, बिकॉज दोनों ही कार्ड सेम एनर्जी के बारे में बात करें, तो उस टाइम पर परिस्थितियाँ, सिचुएशंस चेंज हो सकती हैं, बदल सकती हैं। कुछ बातें, कुछ चीज़ें आपके ध्यान में, फोकस में नहीं आ रही हैं इस समय, तो आपसे रोटेशन की, जैसे हम कहते हैं ना, जो व्हील है, पहिया है, जो घूमता रहता है, तो रोटेट करते रहिए अपने आप को, अपनी एनर्जीज को काम करते रहिए प्रोडक्टिव। भले ही आपको लगता है कि भाई सही समय नहीं है, थोड़ा डिटॉक्स करना है, थोड़ा एनर्जीज को बैलेंस करना है, थोड़ा करते रहिए, मगर करते रहिए। कुछ चीज़ें, कुछ परिस्थिति हैं जहाँ पर आपका फोकस होना चाहिए लेकिन नहीं हो रहा है फॉर सम रीज़न। हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में इस टाइम पीरियड में कोई मेजर चीज़ को अट्रैक्ट करें। आपको मेहनत करने के लिए कहा जा रहा है, आपसे एडवाइस में कहा जा रहा है कि आपको आगे बढ़ना है। प्रोबेबली ये जो रास्ता है, ये जो सफ़र जिस पर आप चलने वाले हैं इन 15 दिनों में, ये एक ऐसा सफ़र है जहाँ पर सबसे ज़्यादा आपकी परीक्षा ली जाएगी, आपकी बुद्धि की, आपके पेशेंस की परीक्षा ली जाएगी। आप, जैसे हम कहते हैं ना कि हम पहाड़ चढ़ते, तो जैसे जैसे हम ऊंचा चढ़ जा रहे हैं, हम टॉप पर जा रहे हैं पहाड़ के ऊपर, तब सबसे ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत होती है, वेट बहुत ज़्यादा आ जाता है, हमारी स्ट्रेंथ थोड़ी सी गिव अप करने लग जाती है, हमारा मॉरल थोड़ा सा डाउन होने लग जाता है। वो टाइम पर हमारी परीक्षा होती है एग्जैक्टली कि भाई कितना आपको चाहिए ये काम, कितना आप करना चाहते हो, कितना डेडिकेशन है आपके अंदर। तो यहाँ पर एग्जैक्टली वही मुझे एनर्जी दिख रही है कि डेडिकेशन आपका पूरा होना चाहिए। उसको कल या पोस्टपोनमेंट की एनर्जी में मत आने दीजिए, अदरवाइज यू विल लूज अ लॉट। लव लाइफ के लिए हमारे पास आ रहा है 4 ऑफ कप्स। वी हैव स्ट्रेंथ, वी हैव द हैंड वुमन, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। ज़ोडिएक साइंस की बात करें तो 12 की 12 ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर मुझे दिख रही है। आई फील कि ये जो टाइम पीरियड आ रहा है, लव लाइफ को लेकर के भी हिम्मत से बढ़ना है आगे। चैलेंजेस आ सकते हैं रिलेशनशिप के अंदर, आइदर आप दोनों में से, आपको थोड़ी हिम्मत की ज़रूरत है ही। मुझे लग रहा है आपके पार्टनर में उतनी स्ट्रेंथ, उतनी हिम्मत नहीं है। रिश्ता, रिलेशनशिप दोनों चाहते हैं, लेकिन मेहनत करनी है रिश्ते को आगे लेकर के जाने के लिए। एक कह सकते हैं ना कि एक, अभी जो मैंने कहा कि कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए कोई भी काम, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो करियर हो, चाहे कुछ भी चीज़, कितना इम्पोर्टेंट है कोई पर्सन, वो कितना इम्पोर्टेंट है कि डिपेंड करता है कि आप अपनी कितनी एनर्जी उस चीज़ को देते हैं, उस काम को देते हैं, उस पर्सन को देते हैं। आपको बहुत हिम्मत से काम करना है, बहुत हिम्मत से आगे बढ़ना है। रिश्ते में सोच सोच के, फूंक फूंक के कदम
आगे चलाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। आप दोनों ही एक दूसरे को याद कर रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर में हिम्मत नहीं है, या वो इस रिश्ते को गिव अप कर चुके हैं या कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ये रिश्ता मांग रहा है, बहुत सारी चीज़ें, और बहुत सारे लोगों के बीच में होने की भी सिचुएशन दिख रही है, जो कि आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग या तो करवा रहे हैं या हो रही है, या दूसरे नहीं चाहते कि आप दोनों का रिश्ता बने, और आपके पार्टनर में इतनी ताकत और इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस रिश्ते के लिए और आपके लिए लड़ सके, और उसी के लिए आपके लिए एनर्जी आ रही है, द स्ट्रेंथ। आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इन 15 दिनों में इस रिश्ते की जो मेन ताकत है वो आप हो। अगर आप डेडिकेटेडली आगे बढ़ने का, इस रिश्ते को लेकर के आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। प्रोबेबली आपके पार्टनर उस एनर्जी में नहीं, उस सिचुएशन में नहीं है, और आपके और आपके पार्टनर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ मुझे लग रहा है कि फिर से नई शुरुआत हो सकती है रिश्ते में, ओनली एंड ओनली इफ़ अगर आप इस रिश्ते को अपने तरीके से, अपने बलबूते पर, ये कंधे, अपने कंधे पर लेकर के आप इस रिश्ते में आगे बढ़े तो। क्योंकि आपके पार्टनर प्यार करते हैं, मोहब्बत है, लेकिन ताकत नहीं है इस रिश्ते में आगे जाने की। एक और बात, अगर कोई आप दोनों के बीच में टेंशन क्रिएट करने की कोशिश करता हो, कोई पर्सन, कोई लोग, समाज, सोसाइटी, कोई भी, तो आपका और आपके पार्टनर के बीच में कम्युनिकेशंस रखिएगा अच्छे से। क्योंकि ये मैंने जैसा कहा ना कि आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस रिश्ते को कितना चाहते हैं। आपसे ही शुरुआत होगी, और आप पे ये जो 15 दिन है वो आपकी मेहनत के ऊपर ये रिश्ता चलेगा और टिकेगा। तो अगर आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, तो टॉक इट आउट, ठीक है। चलिए, कंफ्यूज्ड हैं आपके पार्टनर, ये एनर्जी मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पर पिक हो रही है। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।